दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्शन वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं एक्शन वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं एक्शन वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, तो कमेंट्स को कभी रुकने ना दें। ये रियल इंसिडेंट जो आपके सामने लाए जाते हैं, इनको लाने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और सिर्फ एक मोटिवेशन यही होता है कि आप घर बैठे उन चीज़ों को देख पाए जो लोगों के साथ बीत रही है। लोग हमारे साथ रियल इंसिडेंट शेयर करते हैं ताकि वो इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आएँ और आप उनसे सीख लें। कहीं ना कहीं वो लोग भी चाहते हैं कि आपका भला हो और आप इन चीज़ों को देखकर सीख सकते हैं ताकि किसी की गलती किसी की सीख बने। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें अनिकेत ने भेजा है। अनिकेत जो कि यूपी के रहने वाले हैं और 2020 में उनकी फैमिली के ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूटा था, एक ऐसी बिजली गिरी थी जिसकी वजह से उनके परिवार में इतना ज़्यादा लॉस हुआ। और रीज़न सिर्फ एक ब्लैक मैजिक की वजह से उन्होंने अपने पिताजी को खोया। लेकिन जो पूरी चीज़ें आपके सामने आने वाली है उसको सुनने के बाद आप इतनी चीज़ों से सीख लोगे। मैंने अपनी वीडियो में कभी ये नहीं कहा कि उस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, लेकिन आज मैं कहता हूँ अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेंगे तो शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप तीन दुनिया को समझना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। स्टार्टिंग में ही मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के साथ जो लोग दूसरों के साथ और अपनों के साथ बहुत घुल मिल के रहते हैं, ये सोचे बिना कि उनको कितना नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं रियल इंसिडेंट की ओर। बात है 2020 की, जब अनिकेत बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। उनके पापा का एक बिजनेस था आटा चक्की का यूपी के अंदर, वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। उनके छोटे भाई थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो भी कहीं पे जॉब कर रहे थे। अनिकेत ने बताया कि वो सैटरडे संडे अपने घर पे आया करते थे, कहीं बाहर रहते थे वो दूसरी स्टेट में। और जब भी वो घर पे आते थे उनके पापा, मम्मी, उनके छोटा भाई और वो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। उनके पापा को कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके पापा जो थे वो एक दिन का 10 से 12 हज़ार रुपये आटा चक्की के बिजनेस से कमाया करते थे। बस अनिकेत ने बताया कि यार भाई अक्षय, पापा की ना बस एक छोटी सी चीज़ थी कि वो रात को जब फ्री हो जाते थे तो ड्रिंक कर लिया करते थे। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी क्योंकि यूपी में ये आम बात है, लेकिन कभी उनका बिहेवियर ऐसा नहीं था कि वो उनकी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम करे या छोटे भाई को कुछ बोले, बड़े भाई को कुछ बोले। वो अपना नॉर्मली दिन में अर्न करते थे, शाम को अपना ड्रिंक करते थे और सो जाते थे। चीज़ें इसी हिसाब से चल रही थी। प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि वो लोग रेंट पे रह रहे थे। उनके पापा डिसाइड करते कि उनका पुश्तैनिक जो घर पड़ा हुआ है, जो उनके दादा के टाइम पे बंटवारे में मिला था, अब उस घर को बनवा लेना चाहिए। उनके पापा मार्केट से पैसा उठाते हैं, कुछ पैसा खुद से लगाते हैं और उस घर को बनवाते हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान जब घर बनाता है तो उसकी उम्मीदें ऐसी होती है कि एक ऐसा घर बन जाए जिसको कभी हमें दोबारा छूने की जरूरत ना पड़े और वो हमारे लिए जन्नत से कम ना हो या स्वर्ग से कम ना हो। अनिकेत के पापा की भी यही उम्मीदें थी और वो पैसा जो उस घर पे लगाया था वो यही सोच के लगाया था कि अब हमें इसे आगे कभी तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी में छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे अरमान पूरे करने के लिए इंसान अपनी जेब से पूरी आमदनी, पूरा जमा पूंजी सब कुछ लगा देता और ऐसा ही अनिकेत के पापा ने किया था। जब वो घर बन के तैयार हो गया तो जैसे वहाँ पे आजू बाजू सबकी नज़र उनके घर पे थी कि घर में बहुत अच्छा सब कुछ करा गया है, लेकिन कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नाखुश थे। नाखुश लोगों के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं करा जा सकता, ऐसे लोग तो आपको हर कहीं मिल जाएंगे। अनिकेत के पापा के 2 भाई थे, एक बड़े और एक छोटे। तो जो छोटे भाई थे, अनिकेत के पापा ने ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि अनिकेत के जो दादाजी थे वो बहुत कम उम्र में ही उन्हें छोड़ के चले गए थे उनके पापा को। तो अनिकेत के पापा ने ही उनके छोटे भाई को पाला पोसा था, जो उनके चाचा लगे अनिकेत के। और ठीक था, फैमिली में सब बढ़िया चल रहा था। उनके जो चाचा जी थे वो गुजरात में जॉब किया करते थे किसी कंपनी में, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। जो चाची जी थी वो भी अपनी तरीके से लाइफ स्पेंड कर रही थी। अब बात आती है 2020 में, इनके गांव में इनके कज़न की शादी थी, जब सारे रिलेटिव्स को वहाँ पे जमा होना था। यहाँ से इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। शादी के लिए सारे रिलेटिव इकट्ठे होते हैं और जो इनके पुश्तैनिक घर थे वहाँ पर उनके रहने का अरेंजमेंट किया जाता है। तो जो चाची थी और जो चाचा थे छोटे वाले, जिन्हें अनिकेत के पापा ने पाल पोस के बड़ा किया था चाचा जी को, वो रिक्वेस्ट करते कि भैया हमें तो आप ही के घर में रहना है, हमारा तो आप ही से प्यार है। लेकिन यहाँ पे आने से पहले जो अनिकेत ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, जब वो लोग गाड़ी से आए थे जो गुजरात में रहते थे, उन्होंने जब पहला कदम वहाँ पे रखा और उनके घर को देखा, अनिकेत के पापा ने जो घर बनवाया था उसे देखकर उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया कि भाई इनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि इन्होंने इतना बड़ा घर बना लिया। और अनिकेत ने बताया कि अक्षय भाई, मैं ना चीज़ों को देख के ही पहचान लेता हूँ, मुझे उनकी नज़रों से पता चल गया था कि ये खुश नहीं है हमारे घर को देख के। लेकिन फिर भी अनिकेत ने चीज़ों को हैंडल करा ये पूछ के कि और चाचा चाची आपका सफ़र कैसा रहा।
तो अनिकेत ने ऑब्जर्व किया कि उनका चाचा चाची जो है उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ घर के लेंटर की तरफ देख रहे हैं। अनिकेत ने फिर एकदम से बोला चलिए चलिए अंदर चलिए ना, सामान लेके चलते हैं अंदर। तब एकदम से उनका ध्यान भटका और अनिकेत ने सामान उठाया और घर के अंदर लेके गए। शादी बहुत धूमधाम से हुई, बहुत सारे रिलेटिव्स ने बहुत एंजॉय किया और उनका जो खानदान था वो इधर उधर रहता था आपस में, जैसे और भी भाई थे और जो चचेरे भाई वगैरह होते हैं उनके पापा की वो थे, कुछ ताऊ के लड़के, कुछ इधर उधर से जो रहते थे। शादी बीतने के बाद जब होता है ना कि भाई चलो अब तो दिन बीत गए, अब तो आप जा सकते हो अपने घर पे, तो उनकी चाची बोलती हैं उनकी मम्मी से अनिकेत की कि दीदी मैं सोच रही हूँ कि हमारा जो पुश्तैनी घर है हम भी इसे ठीक करवा लें और फिर हम सोच रहे हैं कि जो इनकी जॉब है गुजरात में उनको छोड़ के हम भी यहीं पे आप लोगों के साथ रहे। तो अनिकेत की मम्मी ने बोला ठीक है ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को बोलते बोलते 5 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन बीत गए और जो अनिकेत की मम्मी थी ऑब्जर्व कर रही थी कि भाई ये ना तो अपने घर जा रहे हैं जो पुश्तैनी घर है, ना उसे साफ करवा रहे हैं, ये इनके घर में डेरा डाल के बैठ गए। जैसे अगर 5-6 कमरे तो एक कमरे में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। जो अनिकेत की छोटी चाची थी जब वो बाहर जाती थी तो अपने कमरे पे ताला लगा के चली जाती थी, जो कि अनिकेत की मम्मी को बहुत खटकता था कि भाई हमारे घर में हमने आपको रहने की जगह दी है, आप हमारे कमरे पे ताला लगा के जा रहे हो, जैसे उन्होंने एक बसेरा सा बना लिया। इस चीज को लेके एक दिन अनिकेत की मम्मी की और उनकी छोटी चाची की बहुत बहस होती है कि भाई आप लोग ना तो अपना घर बनवा रहे हो ना यहाँ से जा रहे हो, ऊपर से ताला लगाना शुरू कर दिया। ये चीज ऐसे छोटी चाची को इतनी ज्यादा चुभ गई थी, इतनी ज्यादा चुभ गई थी कि उन्होंने इस चीज को अपने दिल पे ले लिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, अनिकेत की मम्मी की और उनकी चाची की जो छोटी वाली थी उनकी लड़ाई हुई और जो छोटी चाची थी वो अपने 2 दिन के लिए मायके चली गई। अनिकेत ने बताया कि भाई अब आपको मैं बताता हूँ, जो छोटी चाची का मायका था वो यूपी के बॉर्डर पे एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कहते कि किसी भी भूत प्रेत को अगर छोड़ना है तो उस जगह पे जाके छोड़ा। वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर कम से कम 400 स्केलेटन आपको बंदे दिख जाएंगे। वो एक स्थान देने की जगह है भूत प्रेत को, वहाँ पर उनका माइक है। 2 दिन के लिए वो वहाँ पे जाती है और वापस आती है। एक दिन वो वहाँ पे रहती है और अगले दिन सुबह 5 बजे अपना सारा सामान उठा के अनिकेत के घर से निकल जाती है। तो अनिकेत के पापा मम्मी सब खुश होते कि चलो लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ा, अपने आप ही वो चली गई। और उन्हीं के आसपास जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी जो छोटे चाचा को मिली थी, वहीं पे जाके वो लोग रहना शुरू कर देते हैं, सफाई वगैरह करवाना शुरू कर देते हैं। इस बात को 2 महीने ही बीते थे जब ये सारी चीजें हुई थी। अचानक से अनिकेत के जो पापा थे उनका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। तो अनिकेत जो थे वो बताते हैं अपनी रिकॉर्डिंग में कि भाई पापा ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया बेहिसाब। मतलब पहले जो वो इवनिंग में करते थे फिर उन्होंने सुबह शुरू कर दिया। सुबह उठते ही वो सीधा ड्रिंक करने पहुंच जाते और पूरे दिन ड्रिंक करते। और वो लोग राजपूत फैमिली से है तो उनको ये चीज़ होती थी कि उनके लिए सबसे जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ थी वो ये थी कि वो लोग मांस मच्छी से दूर रहते थे। मतलब ठीक है चिकन मटन चलता है लेकिन उसके पापा सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाते थे वो थे पिग। अनिकेत के जो पापा थे वो पिग खाने के लिए किसी भी हालत में कहीं भी पहुंच जाते थे और उन्हें ड्रिंक करने की इतनी आदत लग गई कि वो इंग्लिश जो होती है ब्रांड वहाँ से हटके वो कच्ची दारू की तरफ आ गए। धीरे धीरे उनके जो चक्की का बिजनेस था वो धीरे धीरे लॉस में आने लगा, उनका सामान बिकने लगा, घर में चीजें बर्बाद होने लगी। ये चीजें देखने के बाद कि पापा की एक्टिविटीज इस तरीके से बदल रही है, अनिकेत और उनके छोटे भाई एक डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें घर वापस आना चाहिए, थोड़े टाइम तक हम चीजें हैंडल करते हैं, देखते हैं घर कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। क्योंकि जो मम्मी थी वो हार्ट पेशेंट थी और ये लोग सोच रहे थे कि अगर पापा से चक्की नहीं संभाली जा रही तो हम चक्की संभालेंगे, हम कैसे ना कैसे चीज़ों को संभाल लेंगे। अनिकेत और उनके भाई सारी चीज़ें छोड़ के यूपी में वापस आ जाते हैं अपनी चक्की के बिजनेस को संभालने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था जब तक वो वापस आएंगे चीज़ें इस लेवल पे बिगड़ जाएंगी। मतलब उनके पापा ऐसे हो गए थे कि घर में जितना भी पैसा था वो सिर्फ और सिर्फ कच्ची दारू पीने में जा रहा है और सिर्फ नॉनवेज खाने में जा रहा है। ये लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। जो दुकान है जो चक्की है वो धीरे धीरे उसका सारा सामान बिकने लग रहा है। और इसमें एक चीज़ और होती थी कि एक दिन जो छोटी चाची और छोटे चाचा थे वो इनके पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें 30,000 रुपये की ज़रूरत है। तो जो अनिकेत था उसने अपने पापा से इस चीज़ के लिए पूरी फाइट की कि आप पैसे मत दो, हमारे पास पैसे नहीं है घर में। अनिकेत के पापा ने उनकी एक नहीं सुनी और 30,000 रुपये दे दिए उनके छोटे चाचा को। यहाँ से अनिकेत को बार बार शक हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन अनिकेत ने एक चीज़ बताई कि उन्होंने इन चीज़ों पे पैरानॉर्मल पे या फिर जो भूत प्रेत की चीज़ें होती है या वशीकरण ब्लैक मैजिक इन पे कभी यकीन रखा ही नहीं। क्योंकि उनकी नज़रों में जो वो पढ़ाई लिखाई किया करते थे उसी से उन्होंने अपना फेम हासिल किया, नौकरी हासिल की, कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये चीज़ें होती भी है। लेकिन उन्हें नहीं पता थी कि भाई आगे चीज़ें इतनी वर्स्ट होने वाली हैं, जो चीज़ें आपको भी सुनने को मिलेगी, आपकी रूह कांप जाएगी।
धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उनके पापा की हालत और ज़्यादा ख़राब होती है। एक दिन उनकी मम्मी जो थी, उनकी बहस हो जाती है 30,000 रुपये को लेके। वो उनकी चाची, जो छोटी वाली चाची, उन्हें टोक देती है कि तुम लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे हो। और इस चीज़ को होते होते 6 महीने हो गए थे कि वो 6 महीने से अपने पैसों का वेट कर रहे थे कि 30,000 रुपये वापस देंगे। तो उनकी चाची उनसे इतनी ज़्यादा बहस कर लेती है कि जब अनिकेत के पापा घर में आते हैं तो अनिकेत की मम्मी उनसे बोलती है कि ऐसे ऐसे इनने मेरे से बहस करी। तो अनिकेत की मम्मी रोने लग रही थी। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हुई जिसको सुन के मेरा दिमाग 2 मिनट के लिए भौकाल हो गया था बिल्कुल कि भाई ये क्या हुआ। अनिकेत के पापा ने अनिकेत की मम्मी को इतना पीटा जैसे वो चाहते ही नहीं थे कि उन छोटे चाचा चाची से कोई बहस करे। मतलब वो अटूट प्यार दिखा रहे थे उनके लिए। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भाई दाल में कुछ काला है। लेकिन मुझे, जब मैं सुन रहा था, मुझे एक ही चीज़ लग रही थी, यहाँ पूरी दाल ही काली है। वक्त गुजरता है, चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे चीज़ें और वस्त होने लगती हैं। उनका सामान बिकना शुरू हो जाता है। घर की जो वैल्यू है वो 20 लाख रुपए लगाए थे, उसकी वैल्यू 5-10 लाख रुपए लगती है। लोगों से कर्जा लेना शुरू कर देते हैं। हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहते हैं। और जो छोटे चाचा और चाची थे वो भी उनके आसपास ही रह रहे थे। लेकिन इनके पापा जो थे, कैसे न कैसे अपने बैंक बैलेंस में से निकाल के उन्हें पैसे दिए जाते थे। और उन्हें पता भी नहीं था घर वालों को कि इतना सब कुछ उनके अनिकेत के पापा करने लग रहे हैं छोटे चाचा और चाची के कहने पे। छोटे चाचा चाची के साथ अनिकेत के पापा की मम्मी रहती थी, मतलब अनिकेत की दादी। और उन्हें भी पता था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई कुछ बोल के राजी नहीं था। एक टाइम आता है जब अनिकेत बोलते हैं कि यार घर में ना बहुत नेगेटिविटी चल रही है, तो क्यों ना हम अपने घर में कथा करवाते हैं। तो ये एक पंडित जी से बात करते हैं और सत्यनारायण जी की ये कथा अपने घर पर रखवाते हैं, जहाँ पर इनके पापा को ये चीज़ बोली जाती है कि पापा घर में पूजा है, प्लीज़ आज ड्रिंक मत करना। इनके पापा खुशी खुशी बोलते तू पागल है क्या, मतलब घर में पूजा और मैं ड्रिंक कर लूँगा। तो वो बोलते कि मेरे को फ्रेश होना है। तो वो बोलते कि आप मतलब अपने यहाँ वॉशरूम है उसमें बोलो नहीं, मेरे को खुली हवा में फ्रेश होना है। वो हाथ में माउंटेन ड्यू की एक बोतल उठाते हैं, उसमें पानी वानी भरते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि गाँव में लोग फ्रेश होने के लिए बाहर जाते हैं, तो अनिकेत अपने छोटे भाई को इशारा करते कि जा एक बार पापा का पीछा कर देख कहाँ जा रहे हैं। तो उनके पापा मुड़ के बोलते हाँ आप तू मुझे इसी हालत में देखियो कि मैं फ्रेश होऊंगा और तू बैठ के देखियो। तो वो एकदम से पीछे हो जाते हैं और उनके पापा क्या करते हैं, पीछे मक्के के खेत में जाते हैं और वहाँ से सिर निकल के भाई साहब ड्रिंक करने चले जाते हैं और ड्रिंक करके वापस आते हैं। अनिकेत ने बोला मुझे ज़्यादा हैरानी हुई नहीं, मुझे पता था ये पापा अभी नहीं इस चीज़ को समझेंगे कि घर में पूजा पाठ है क्या है। पंडित जी इनके पापा को, अनिकेत के पापा को बोलते देखो भाई साहब घर में पूजा हो रही है, आपने ड्रिंक करके आप मत बैठो। तो उनके पापा बोलते कि ऐसा है जी, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठूंगा, क्यों नहीं बैठूंगा मैं, और बैठ जाते हैं। अब जब पूजा स्टार्ट होती है तो अनिकेत के पापा ऐसा हो जाते हैं, बेचैनी हो जाती है अचानक से। और जब होता है ना कि पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो उन्हें बार बार एक्सप्लेन भी करते हैं कि जैसे ये वाली कथा में ये चीज़ आई थी तो ये इसलिए आई थी। तो अनिकेत के पापा पंडित जी को बोलते हैं आप ये मंत्र मत बताओ, जल्दी से कथा खत्म करो। तो इन चीज़ों को सब ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई इसके पापा तो चाहते कि पूजा हो ही ना। पंडित जी बोलते हैं भाई साहब ये 2 मिनट की पूजा नहीं है, इसे होने में 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसके पापा क्या करते हैं, अनिकेत के पूजा के दौरान कभी उठ के इधर बैठ जाते, कभी वहाँ बैठ जाते, कभी सोने की एक्टिंग करते, कभी उठ के मुंह धोने चले जाते, फिर आके बैठ जाते। कैसे न कैसे वो पूजा वहाँ पे ख़त्म हुई। पूजा जो ख़त्म हुई थी, इन्हें लगा कि घर में तो बहुत अच्छी तरीके से शुद्धिकरण हो गया, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके घर में एक ऐसा बीज पल चुका है जो आगे जाके इन्हें इतनी बुरी ठोकर देगा ना। सुनने के बाद आप सोचेंगे क्या ही होते हैं रिश्ते, कि अपने खुद के काटने पे तुले हुए हैं इंसान को बुरी तरीके से। आप खुद सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पूजा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इनके पापा की आदतें सुधरती नहीं, ड्रिंक करने की और ये पिग को खाने की, इधर उधर जाके अलग अलग लोगों के साथ बैठ के खाने पीने की आदत बहुत बुरी हो जाती है। जब इनकी जो मम्मी होती है, जो अनिकेत की मम्मी होती है, इतनी गऊ औरत थी, वो अपने घर में बैठ के सब कुछ देखती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी मम्मी को इतना ज़्यादा चेस्ट में पेन रहना शुरू होता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक बार अपनी मम्मी को, अनिकेत और उनके भाई अपनी मम्मी को लखनऊ दिखा के लाएंगे हॉस्पिटल में। लखनऊ जाते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो कुछ भी सामने नहीं आता कि इनके चेस्ट में क्यों पेन हो रहा है, ये फीमेल बेचारी क्यों परेशान है। अनिकेत ने बोला कि मैंने 85,000 रुपये लखनऊ में लगाए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। ये पता चला कि गैस होती होगी, गैस की दवाई दे दी। और जब तक ये लोग अपने घर पे वापस आए, इनके पापा ने माहौल इतना ख़राब कर दिया, चक्की का सारा सामान बेच दिया, चक्की की मशीनें बेच दी, घर के सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं। घर में मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपये रह गए थे। एक दिन अनिकेत अपने दोस्त के साथ बैठे थे तो उनका दोस्त बोलता देख भाई
मुझे पता है तू इन ऊपरी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन एक बार ही सोच कि तेरे पापा ऐसे थे नहीं, ना तेरी मम्मी ऐसी है, ना तू ऐसा है, ना तेरा भाई छोटा वाला ऐसा है। तेरे घर में ये हो क्यों रहा है यार? और ये बात थी शायद वेडनेसडे था उस दिन, जिस दिन ये लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो अनिकेत के दोस्त बोलते कि सुन भाई, संडे को ना अपने घर से दूर, यहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर एक बाबा बैठते हैं, गुरुजी बैठते हैं, और उनका बहुत नाम है भाई। तू एक काम कर, तू ना चेक करवा ले इस संडे को कि तेरे घर में कुछ है या नहीं है, किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा। अनिकेत फिर भी यही बोलता है, अरे भाई ये सब चीज़ें नहीं होती, मैं इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर भी उनका दोस्त उन्हें कन्विंस करता है, तो वो कैसे ना कैसे सोचते कि ठीक है यार, चेक करवाने में क्या जा रहा है, अगर ये बोल रहा है तो। उनका दोस्त बोलता है कि भाई तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को सिर्फ और सिर्फ घर की मिट्टी उठानी है और अपनी मम्मी का एक रबड़ बैंड ले लियो जो बालों में बांधती है, या फिर एक हैंकी या कुछ भी साड़ी का कपड़ा कुछ भी ले लियो। हम उन गुरुजी को दिखाएंगे, वो गुरुजी साफ साफ बता देंगे। उनका प्लान बनता है कि वो संडे को जाएंगे वहाँ पर। सुबह 5 बजे निकलना था, वो गुरुजी के पास लंबी लाइन लगती है। लेकिन सैटरडे को इनके घर पे एक ऐसा ड्रामा होता है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। सैटरडे को अनिकेत के जो पापा थे वो बोलते कि जो दोनों बेटे वो तो माँ के लाडले हो गए, मेरा ध्यान रखने वाला तो अब कोई है ही नहीं, ना मेरे कोई पैर दबाता, ना मुझसे कोई कुछ बोलता, बस अपनी माँ का ध्यान रखते हैं। लखनऊ से इलाज करवा के लिया है, लेकिन मेरे खान पान का कोई कुछ सोचता ही नहीं है। और ये बोलते बोलते अचानक से वो कुछ एसिड उठाते और वो पी जाते। ये लोग भागते हैं अपने पापा को हॉस्पिटल लेके, जहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में ये जाते हैं तो वो रेफ़र कर देते हैं इन्हें आगे जाके बलिया एक जगह है यूपी में, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है। अनिकेत और उनके भाई सब वापस आ जाते हैं, सारी चीज़ें अंतिम क्रिया वगैरह हो गई। अनिकेत ने बोला कि भाई उस दौरान मैं सुन्न रहता था, मतलब सुन्न मतलब कि क्रियाक्रम के लिए चीज़ें हो रही हैं, मेरे को निलाया जा रहा है, मेरे को धोती बनाई जा रही है, मेरा मुंडन हो गया, मेरी मूछें उतर गई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं बस सुन्न पड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मेरे लिए मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि अनिकेत पहली औलाद थी उनकी और उनको प्यार भी इसी तरीके से मिला था। अनिकेत गम में चले गए थे बुरी तरीके से, जब उन्हें अचानक से याद आता है कि क्रिया होने के बाद उन्हें याद आता है कि उनका जो दोस्त था उन्होंने बोला था कि संडे को जो है ऐसे ऐसे चेक करवाया जा सकते हैं। 12-13 दिन निकल जाते और संडे आने वाला था, तो अनिकेत अपने दोस्त को फ़ोन करते कि भाई संडे आ रहा है और मुझे ना चेक करवाने कि मेरे पापा के साथ हुआ क्या है, अगर किसी ने कुछ करा होगा तो मुझे जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मम्मी के साथ भी कुछ हो सकता है। इस दौरान संडे आने से पहले उनकी मम्मी के साथ एक इतना बुरा झटका होता है। उनकी मम्मी छत पे सो रही होती है, उनके बगल में उनके छोटे भाई और अनिकेत सो रहे होते हैं। तो उनके पास एक छोटा कुत्ता था उस टाइम पे, जो उन्होंने घर के लिए रखा था कि कोई भी रखवाली के लिए होना चाहिए जब वो दोनों घर पे ना हो, कि मतलब कोई ऊंच नीच हो तो वो भौंकना शुरू कर दे कुत्ता, तो अगर हम आगे पीछे होंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि मम्मी बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। अब हुआ क्या, उनकी मम्मी छत पे सो रही थी, बगल में अनिकेत और उनके छोटे भाई सो रहे थे। अचानक से रात के 12 बजे कुत्ता भौंकना शुरू करता है बहुत बुरी तरीके से। तो उनकी मम्मी की आँख खुलती है तो कुत्ता उन्हीं की मम्मी की तरफ देख के भौंक रहा होता है। उनकी मम्मी जब मुंह पर करती है तो देखती है कि एक एंटिटी जो फीमेल की फिगर की थी, जिसकी कोई आइज नहीं थी, फेस नहीं था, वो अचानक से उनकी मम्मी के ऊपर टूट पड़ती है, उनको दबाने के लिए, मारने के लिए। अचानक से वो हड़बड़ा रही है, लेकिन जैसे वो स्लीप पैरालिसिस में चली गई है तो वो कुत्ता उछल के क्या करता है, उस एंटिटी के ऊपर हमले करने की कोशिश करता है और अनिकेत के भाई के ऊपर जाके वो कुत्ता गिरता है। अनिकेत के भाई उठते तो वो देखते हैं उनकी मम्मी बेड पे लेटी लेटी शेक हो रही है। वो उन्हें हिला के कैसे ना कैसे बाहर निकालते, तो उनकी मम्मी बहुत रोती है, बोलती है कि ऐसे ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी कभी कुछ ऐसा होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। अब अनिकेत के मन में ऑलरेडी चीज़ें चल रही होती है कि हमें तो भाई वैसे भी चेक करवाना ही है कि कुछ है या नहीं है। तो संडे को जब संडे आता है तो सुबह सुबह अपने दोस्त के साथ जाते हैं, जहाँ पर 3 बार उनका एक्सीडेंट होने से बचता है। सुबह 4 बजे धुंध इतनी होती है, कभी ट्रक बगल में से निकल जाते हैं, कभी ट्रैक्टर निकल जाते हैं, वो रास्ता भूल जाते हैं उनके दोस्त। तो अनिकेत बोलते हैं भाई तू तो रोज आता जाते हैं यहाँ से। उनका दोस्त बोलता है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मैं रास्ता कैसे भूल रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से भटकते भटकते ये उस जगह पहुँचते जहाँ पर वो गुरुजी बैठते थे। तो ये देखते पहले ही 150-200 लोगों की लाइन वहाँ पे लगी हुई है सुबह 5-6 बजे। फिर भी ये लोग हाथ पैर धो के आसपास से बैठते हैं वहाँ पर, और गुरुजी जो अंदर झोपड़ी में बैठे थे ना, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, इतने लोगों की लाइन लगी हुई थी। गुरुजी अंदर से किसी इंसान को भेजते जो इनके पास आके बोलते हैं कि तुम अब आए हो जब सब कुछ बर्बाद हो गया तुम्हारा। तो अनिकेत को तो तब भी भरोसा नहीं हो रहा था। अनिकेत को लग रहा था इसने पक्का गुरुजी को कुछ बता दिया होगा, इसी ने बताया होगा, ये मेरे को लेके आए यहाँ पे, दोस्त जो है इसी ने कुछ बताया होगा।
ये गुरुजी के पास पहुंचते और अनिकेत के वहाँ पे होश उड़ गए। गुरुजी बोलते बैठ, हो गया सब बर्बाद, बाप मर गया, अगर 2 दिन में तेरी माँ को नहीं बचाया ना तेरी माँ भी मर जाएगी। तो अनिकेत बोलता है गुरुजी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। घर की मिट्टी को देख के गुरुजी बोलते तेरे घर में बहुत बड़ी विपत्ति छोड़ रखी है और तेरे अपने ही इसमें शामिल है। अब अनिकेत के दिल में जैसे होता है ना कि एक जिज्ञासा जाग गई है कि मेरे को तो जानना है कि घर में हो क्या रहा है। तो वो रोने लगते हैं वहाँ पे कि मेरी मम्मी को बचा लो, मेरी मम्मी को बचा लो। तो गुरुजी बोलते हैं जितने भी लोग आए हैं इनको बाद में बुलाना, मैं इनके साथ इनके घर जा रहा हूँ। अब सामान लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए पैसे चाहिए थे। तो अनिकेत के पास सिर्फ 2000 रुपये थे। गुरुजी अपने शिष्य को 4000 रुपये देते, बोलते 6000 रुपये की सामग्री आएगी, लेके आओ और फिर चलते हैं। तो बाइक पे इनके दोस्त आ रहे थे और गुरुजी इनके साथ गाड़ी में आ रहे थे। तो जो गुरुजी आते हैं वहाँ पर वो उनके घर में कदम नहीं रखते, ये सोच के कि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था। उनका मेन रीज़न ये था कि अगर घर में कदम रखा तो वो जो चीज़ है जो छोड़ी हुई है वो विपत्ति भाग जाएगी कहीं ना कहीं, और जब वो यहाँ से जाएंगे तब वो विपत्ति दोबारा घर में आ जाएगी। गुरुजी घर के चारों तरफ जो है कुछ ना कुछ लकड़ी वगैरह रगड़ते हैं, जो एक तरीके से बांध दिया था उस घर को। फिर वो उस घर के अंदर जाते हैं और बोलते कि इस घर के अंदर तो चीज़ है ही, लेकिन जो आपके पापा की चक्की की दुकान है वहाँ पर भी कोई चीज़ है। फिर अनिकेत के साथ जब वहाँ पे पहुँचते हैं, चक्की वाली दुकान पे ज़मीन की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता भाई यहाँ पे भी कुछ है। पूरी चीज़ें तो पहले वो खुद ही बता देते हैं कि तेरे पापा बेड इस तरफ करके बैठते थे, तूने उनके जाने के बाद दुकान में इस तरफ कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो अनिकेत को भरोसा होता है भाई ये बाबा को एक बहुत सिद्ध बाबा है जिनका बहुत रुतबा है, जो चीज़ें एक एक मिनट में सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो बोलते हैं दुकान पे हमेशा झाड़ू लगनी चाहिए और दुकान में कभी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ये दुकान तुम्हें आगे जाके फल फुलाएगी, दोबारा पैसे देगी, अब आ जाओ घर की तरफ। तो घर में जाने के बाद पंडित जी बोलते हैं भाई गंगा जल छिड़कना शुरू करो, घर के अंदर बहुत शुद्धि करनी पड़ेगी। तो उनके रिश्तेदार जितने भी थे जो आसपास रह रहे थे वो झांकना शुरू करते हैं। अनिकेत भी देखते हैं अच्छा सबको पता चल गया कि घर में कुछ होने वाला है, तो जिसका भी हाथ है वो निकल के सामने आ जाएगा। यूपी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो उंगली नहीं उठा सकते थे किसी के ऊपर कि आपने करवाया। तो वो गुरुजी से रिक्वेस्ट करते कि गुरुजी हमें जानना है कि ये किसने करवाया। तो गुरुजी एक मुस्कान दे के बोलते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर देख अभी मैं ऐसे मंत्र मारूंगा ना जिसने कुछ भी करवाया होगा वो अपने घर से निकल के यहाँ भागता भागता आएगा माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन गुरुजी की नज़र पड़ती है ज़मीन पे, तो बोलते हैं इस ज़मीन को यहाँ से खोदना शुरू करो। अब जब ज़मीन खुदती है तो अंदर एक सिलबट्टा निकलता है और उसके अंदर कुछ बाल, कुछ लहसुन थे, कुछ इलायची थी। उसकी फ़ोटो आपको रेफरेंस के लिए दिख जाएगी जो हमसे शेयर की गई थी। उस सिलबट्टे को निकाल के बोलते हैं कि इसको हाथ मत लगाना कोई भी। और गुरुजी वहाँ पर जो है जब यज्ञ चल रहा होता है, जब वहाँ पे आहुति दी जा रही होती है, तो कैसे अलग अलग तरीके से लाल धागे मोली से और लाल कपड़ों से उसे बांधना शुरू करते हैं। एक पीली धोती लेते हैं, उससे फिर उसे पूरी तरीके से बांधते हैं और बोलते हैं कि इसे पास वाले कुएं में जाके फेंकना है ताकि तुम्हारे घर से ये चीज़ छूट जाए। तो फिर एकदम से वो बोलते हैं अनिकेत की गुरुजी मेरे को अभी भी पता नहीं चला कि वो इंसान कौन है जिसने मुझ पर कराया। तो उनको कुछ हाथ पे मोली वगैरह बांध दी जाती है सुरक्षा के लिए और बोला जाता है अब देखो तुम जिसने भी करा होगा वो अपने आप भागा भागा आएगा। गुरुजी वहाँ पे 3 से 4 मंत्र पढ़ते हैं और उनकी जो चाची थी जो बगल वाले घरों में रह रही थी उनके बाल खुल जाते हैं, उनकी साड़ी खुल जाती है और वो भागी भागी गेट के अंदर भागी आती है और वहाँ पर ज़मीन पे आके गिर जाती है। तो गुरुजी जो थे वो बोल रहे थे समझ गए किसने किया। तो जब वहाँ पर भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है अनिकेत को लगता है कि भाई चीज़ें अब बिगड़ सकती है, बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि गुरुजी पे तो पूरा भरोसा हो ही गया है कि भाई इन्होंने सारी चीज़ें तो बता ही दी है। तो अनिकेत हाथ जोड़ लेता है कि गुरुजी मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहता कि हमारे घर के यहाँ पे इतना सब कुछ हो, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि भाई घर में आना जाना लोग छोड़ दे सोच के इनके घर में तो भूत प्रेत है, बहुत ज़्यादा विपत्ति है। तो गुरुजी बोलते हैं उस औरत को कि सुधर जा, नहीं तो अगली बार मैं तेरे ऊपर कुछ ऐसा छोड़ूंगा ना पूरी ज़िंदगी तू रह नहीं पाएगी। और ये भी बोलते हैं कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, मतलब जो तूने किया है तुझे क्या लगता है तू उससे बच जाएगी, ये चीज़ तेरे ऊपर घूम के आएगी और जब आएगी ना तेरे पूरे परिवार को पीढ़ी को बर्बाद करके रख देगी, जो आने वाली पीढ़ी है तेरी। वो औरत उन्हें देखती है और वहाँ से भाग जाती है उनकी चाची। गुरुजी अपने पूजा हवन करके वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर आके मैंने अनिकेत से फ़ोन पे बात की तो अनिकेत ने सारी चीज़ें मुझे बताई कि उनकी जो छोटी चाची है वो मानती नहीं कहीं से कहीं तक, महीने में उन्हें कोई ना कोई लड़ाई करने वाला चाहिए यूपी के अंदर, और उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ ये ब्लैक मैजिक करवा रखा है। बस उन्हें इस चीज़ का गम है कि जो दादी जी थी उन्हें भी सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कभी ना तो बताया ना ही उनके लिए कभी स्टैंड लिया। फाइनली जो अनिकेत थे उन्होंने अपने फादर को खो दिया और वो अब उनकी मम्मी को संभाल रहे हैं। उनकी मम्मी काफ़ी गऊ औरत है जो
छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले लेती है, तो इस भार को उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये इंसिडेंट 2020 में उनके साथ स्टार्ट हुआ था और 2023 तक ये इंसिडेंट चलता रहा। एक इमोशनल चीज़ जो अनिकेत ने मुझे बताई कि जब उनके फादर को डेथ डिक्लेयर किया गया था तो अनिकेत मॉर्ग रूम में पूरी रात वहाँ बैठ के रोते रहे, और जो गार्ड था वहाँ पर उसने बोला कि भाई चले जाओ, मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी, हमें इसे लॉक करके जाना है। अनिकेत बस ये सोच के वहाँ बैठे रहे कि पापा ने ड्रिंक कर रखी है, पक्का ये उठ जाएंगे। जो होता ना, इंसान एक हेल्यूसिनेशन में आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कैसे छोड़ के कोई इंसान जा सकता है। तो उस जो गार्ड था उसने 2 पुलिस वालों को बुलाया और पुलिस वाले अनिकेत को पकड़ के लेके गए थे। जब चौकी में अनिकेत को ले जाया गया शांत करने के लिए तो वो पूरी रात वहाँ रोते रहे और पुलिस वाले उसे शांत करवाते रहे। सुबह 4 बजे अनिकेत जो थे सोए और फिर उठ के वापस अपने घर पे आए थे जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी। भाई मैं यही कहूँगा, अगर आप इस वीडियो से भी सीख नहीं ले सकते ना, तो आप किसी चीज़ से सीख नहीं ले सकते कि आपके परिवार का जो सदस्य है, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन के अलावा कोई आपका नहीं है। मैं मानता हूँ हाँ भाई, रिलेटिव्स हैं, आपके आगे पीछे लोग हैं, लेकिन वो आपकी तरक्की से ऐसे जलते हैं ना कि आपकी मरने की कामनाएं करते हैं और आप ये सोचते हो कि कैसे आप उनको सेटिस्फाई कर दो, कैसे आप उनके कहने पे चलो या कैसे उनके कहे पे आप जो है स्टैंड ले लो। मैं कहूँगा आप अगर अपने परिवार के लिए कर लो ना, वही बहुत है। आप अपने पितरों के लिए कर लो, वही बहुत है। दूसरों का सोचना छोड़ दो। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। अगर हम ऐसे ही सब कुछ देखते रहेंगे तो भाई सीख लो फिर सहना। मैं यही कहूँगा, अनिकेत ने पूरी चीज़ें मेरे सामने रखी, 1.5 घंटे की उनकी रिकॉर्डिंग आई थी, मैंने पूरी सुनी, एक एक चीज़ उनके इमोशंस को फील करा। इसलिए शायद मैं परफेक्टली ये चीज़ इतने प्यार से बता पा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग सीख लो। वो अभी भी कर्जे में है, चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और निकल भी जाएगा। लड़का बहुत अच्छा है। गुरुजी ने बोला भी था कि अगर गुरुजी उस टाइम पे नहीं पहुंचते तो अगले 1-2 दिन में उनकी मॉम की डेथ हो सकती थी, लेकिन सारी चीज़ें टाइम पे संभाल ली गई और यही कहा था तुम लोग इन चीज़ों से फ्री हो जाओगे। जब मेरी अनिकेत से बात हुई तो पता चला वो कर्जे में है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें संभाल रहे हैं वो और उनके भाई मिलके। लेकिन जो लॉस हुआ उसका क्या कर सकते हैं, ये तो एक बहुत ही गलत चीज़ है जो हो गई। सिर्फ चीड़ के मारे जो ब्लैक मैजिक करा गया था, उनके पापा को वो जो ब्लैक मैजिक करा गया था वो उनकी ड्रिंक में दिया गया था। मतलब किसी ने उनको अपने पास बुलाया ड्रिंक करने के लिए और उसके अंदर कोई चीज़ मिला के उन्हें पिला दी थी, जिसकी वजह से उनके पापा इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे और पूरी तरीके से मांस की तरफ भागते थे, नॉनवेज खाते थे पागलों की तरह। अनिकेत ने बताया भाई कोई दूसरे मोहल्ले में भी किसी घर में कुछ बन रहा होता था ना पिग से रिलेटेड, क्षत्रिय धर्म के राजपूत के थे, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते थे, लेकिन उसके पापा भाग जाते थे वहाँ पे खाने के लिए क्योंकि उनके ऊपर उनका कुछ था ही नहीं। खैर मैं आखिरी में आके यही कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। जो प्यार आप देते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं वो बनाए रखें। मैं आपके सामने ऐसे रियल इंसिडेंट लाता रहूँगा जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ें आपको बता सकूँ जो लोगों के साथ बीत रही है, ताकि आप उन चीज़ों से बच सको, उभर के आ सको। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो आपके बहुत करीबी हैं, ताकि उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत ना हो। और कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। बहुत सारी वीडियो में वशीकरण, ब्लैक मैजिक और एंटिटीज़ के ऊपर निकाल रहा हूँ। मैं यही कहूँगा, वीडियो आए तो उसे अप्रिशिएट कीजिए और नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।